एक और नए वीडियो में हमारी स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे हमारी चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि एक कौन सा है चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, और पहला दूसरा जो है अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, जाके चेकआउट कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश के भी हो चुके हैं, ठीक है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग के काम से बोर्ड्स में करने के लिए काम नहीं आएंगे, ओनली क्वेश्चन से कंप्लीट करने के लिए। ये साथ में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के में भी काम आएंगे ये क्वेश्चन। ये समझ लो, ये अगर कर लिए क्वेश्चन तो आप लोग का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कितना समझ रहे हैं आप लोग? 99% तक। बाकी 1% तो आप लोग के देखो ऑब्जेक्टिव गलत होंगे, बाकी कहीं कुछ गलत होंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे सारी जितनी आएंगी इसी से। हाँ, न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा, उसकी वीडियो आएगी तो बढ़ते आएंगे वीडियो में। चलो, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की कोई कई डेफिनेशन लिखेगा, कोई कुछ डेफिनेशन लिखेगा। मैं अपने हिसाब से बताऊं कि वो मैं क्या लिखूंगा डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, आप लोग कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप लोग? द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम, ऐसे भी लिखेंगे। भाई सबके अलग अलग तरीके हैं, लिखो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग को ये तो लिखना ही है साथ साथ में इसमें उसकी ऐसा यूनिट बतानी है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, और क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सेम हर चीज़ ये बतानी है डेफिनेशन में। 2 नंबर के क्वेश्चन में, और कोई भी नंबर का क्वेश्चन आए आप लोग को बताना है, ये जरूरी है। लेकिन 2 में तो जरूर बताता है ना भाई, क्या क्वेश्चन बढ़ जाता है। एक लाइन बढ़ा दो ऐसे, इट्स डायमंड, ऐसे लिखना पड़ेगा। इट इज द डायमंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, राइट, ऐसे बढ़ा देना। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसे समझ रहे हैं आप लोग। एक एक लाइन ऐसे बढ़ा दो, बढ़िया मस्त फैला गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी का बना लेना, क्या करंट डेंसिटी भी पूछ लेंगे आप लोग से, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो भाई पूछी जाती है, ऐसा समझ लो, कुछ भी हो जाए। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, इट इज अ ड्रिफ्ट, किसका ड्रिफ्ट होता है? इलेक्ट्रोड का। कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर, ठीक है, ऐसा है। ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ओम्स लॉ का एक ग्राफ होगा, स्ट्रेट ग्राफ बनता है कुछ उसका, तो याद कर लेना, जैसा भी बनता हो याद कर लेना उसका पैटर्न, और कैसे बनता है वो देख लेना आप लोग। और क्या है, लिमिटेशंस याद होनी चाहिए कब लगता है ओम्स लॉ, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? सेम चीज़, ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये जस्ट नॉस बेसिक चीज़, ठीक है। हाँ, डिफरेंस आप लोग से पूछा जा सकता है किसके बीच में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और ये पूछा ही जाता है। और ये जो है ये नीचे का चीज़ आप लोग के किसी काम का नहीं है, देख सकते हो, ये सब कुछ ये आप लोग को मत दिखना, ये मैंने रखा था अपने टाइम में, समझ रहे, कि मुझे आसानी हो ढूँढने में कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, तो वो भी मैं दिखा दूँगा आप लोग को अगर चाहते हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस का? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और ऑफ सेल का, राइट द फैक्टर इफेक्टिंग इट, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक बात करना चाह रहा हूँ, मैंने चैप्टर 3 जो है वो नहीं पढ़ा पाया मैं, आई थिंक मैंने उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ाया, तो उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ पढ़ाने का, अगर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो अभी अपने पास किसके बचे? फिजिक्स के बचे, केमिस्ट्री के बचे हैं, और आई थिंक मैथ्स के, ठीक है। ये अगर कंप्लीट कर देता हूँ मैं तो आप लोग को ये भी जल्दी जल्दी मैं पढ़ा दूंगा बहुत स्पीड से, ठीक है, जितने हो सकें, ठीक है। पढ़ लेना, वरना अपने मन से आप लोग कर सकते हो खुद ही, ठीक है, क्योंकि आप लोग ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा। अब क्या पढ़ते हैं हमारे, कौन कौन से हो गए थे? हाँ, अब 8 क्वेश्चन पे पूछते हैं चिरकॉफ्स लॉ। चिरकॉफ्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। पहला दूसरा लॉ कर लेना, कुछ भी हो जाए आप लोग, ठीक है। और पूछे जाएंगे चिरकॉफ्स लॉ, और इसकी एप्लीकेशन काम आएगी आप लोग को, कहाँ? न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है, ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से टाइम फ्री हो तो कर लो, वरना इसकी और वाला क्वेश्चन आए वो प्रेफर कर लेना, जिसको याद है तो करके चले जाओ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, ईजी है। डेरिवेशन हाँ आती भी है, और ये भी मैं बोल रहा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूफ्स ओम्स लॉ और बेसिक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है ओम्स लॉ,
का प्रूविंग, क्योंकि वो पूछा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। और ये जो डेरिवेशन है इसकी विजुअलाइजेशन आप लोग को मैं कराता, बट वो काम जेई के लिए है, मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग मत ही करो। हालांकि मैंने वो लिख ही दी है, हाँ टाइम हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिलेशन निकालना आना चाहिए आप लोग को, रिलेशन पता होना चाहिए, एक काइनेटिक में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन पता है किस लिए मैं निकलवा रहा, ये इसलिए निकलवा रहा हूँ मैं आप लोग से। ये आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो वहाँ पे आप लोग को कुछ दिया जाएगा, समझ आप लोग, कि ईएमएफ और रेजिस्टेंस दे दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे, तो आप लोग रिलेशन इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग को दो वैल्यूज़ दी गई और तीसरा पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, तो इसलिए रिलेशन मैं आप लोग से करने के लिए कह रहा। ठीक है, ये करो, काम आएंगी। मैं जो क्वेश्चन कह रहा वो बहुत काम आने वाले हैं आप लोग के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, तो समझ लो आप, ऑब्जेक्टिव प्लेन डिप्लेन जो कुछ भी है फिजिक्स के सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि मैंने ऐसा लिख दिया है, क्या होता है, रॉ इज इक्वल टू आर आर ए अपॉन एल। एल से हमारी लेंथ हो गई, ए से एरिया हो गया, आर से रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, खत्म। कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में जो फॉर्मूले होते हैं बहुत ज़रूरी है। देखो एमपी बोर्ड वाले नहीं करेंगे, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है एमपी बोर्ड के लिए नहीं है इनको, बट इनका फॉर्मूला जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले पूछेंगे जस्ट। और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, ओ भाई मिक्स्ड वाला छोड़ देना, सीरीज पैरेलल्स कर लेना और फॉर्मूला। आप देखो नीचे का, आप लोग कह रहे थे मैंने क्या लिखा हो नीचे, देख लो। बढ़िया फिजिक्स में हिंदी चल रही, देखो ये आप लोग को कुछ नहीं है, ये मेरा ये लिखा होता है कि ये मैंने ये लिखा था अपने टाइम में कि उपसर्ग, समझ रहे आप लोग। अब मत जाना कि मैंने कब ये हुए कब का मैं क्या दे रहा हूँ, मैं ऐड करता रहता हूँ उस कॉफ़ी में कुछ ना कुछ जो भी मुझे मिले। ये मैंने आई थिंक अपने टाइम में किसी के लिए लिखवाया होगा, मैं भी भूल गया, तो नोट्स से लिखा था मैंने, ऐसे नोट्स में है पेज नंबर बोझ, मतलब परीक्षा बोझ में होंगे 150 पेज पे कुछ ये टॉपिक, पता नहीं मैं भी भूल गया, इसलिए हटाएंगे सबको। ठीक है, मेन आप लोग इस पर फोकस करना। चलो मैंने आप लोग को चैप्टर 3 करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, इन्हीं में से ही आएंगे सारे क्वेश्चन। आप लोग को कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो मैं बोलूँ वो बस पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, इतने क्वेश्चन कंप्लीट करो। इसके बाद हमारे एक अगली वीडियो आएगी 4 और 5 चैप्टर्स की, और 4 और 5 चैप्टर आई थिंक कौन सा हमारा देखना दो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद का कौन सा चैप्टर है हमारा, आई थिंक वो भी मुझे देखने दो, वो भी है मैग्नेटिक मैटर्स। ठीक है, तो इन पर भी हमारी वीडियोस आएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ बनी रहिए। चलिए बाय बाय। और हाँ, कंप्लीट करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना कर देना, आप लोग का भला होगा, क्योंकि उनकी मदद कर देना। ठीक है, चलो बाय।